प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की। हम शुरुआत करे चलते नवरात्रि लगी। नवरात्र चैत के नवरात्र में, ये नवरात्र का महीना 9वें दिन रामनवमी क्यों मनाई जाती है? रामनवमी मनाने के पीछे क्या कारण है, क्या वजह है? ये नवरात्र में माँ दुर्गा की पूजा क्यों किया जाता है? और नवरात्र में नवमी के दिन भगवान राम की पूजा क्यों की जाती है? क्यों मनाई जाती है नवरात्र? इसके विषय में अपने जीवन में थोड़ा जानकारी रखिए। चैत में नवमी के दिन त्रेता युग में भगवान राम, पुरुषोत्तम राम दोपहर के, भगवान का जन्म कब भरा? लगभग दोपहर के समय। कर्क राशि है भगवान राम का। कौने राशि में जन्म ले रहे हैं? कर्क राशि में। पूर्वत नक्षत्र रहा है। पुनर्वा नक्षत्र में जौन है कि इनका जन्म भरा है। राजा दशरथ के हियाँ त्रेता युग में नवमी के दिन ही भगवान राम ने जन्म लिया। नवमी 9 अंक बहुत महान अंक है। जीवन में हमका तो का मास्टर पढ़ाएं, सबसे छोटी से छोटी गिनती का है 1, और बड़ी से बड़ा अंक का है 9। 9 के बाद कौनो ऐसी बड़ा अंक नहीं होता है। अब भगवान राम का जन्म नवमी के दिन भवा है। ध्यान से समझ ले, 9 माने भी एक अर्थ होता, 9 माने झुकना। कबो कौन देसी भाषा में यार ये आदमी के उसे नवत नहीं। 9 जाना मतलब झुकना। 9 शब्द नम्रता के आटे। 9 शब्द झुकाव। 9 अंक सबसे महान इसलिए माना जाता है कि हरिलाल 9 का कौनौ संख्या के साथ गुणा कर दे। प्रैक्टिकली बताओ चलते हैं। और फिर ओ का जोड़ लिया तो फिर 9 के 9 ही आई। जैसे 9 का 2 से 9 एक नम तो 9 होबे करत, वो तो 9 बराबर है। लेकिन 9 का गुणा करा 2 के साथ तो 9 दूनी 18 भा। 18 में कितना है? 1 और 8। 1 और 8 जोड़ ले तो कितना भवा? 9 हो गया। अब 9 के 3 से गुणा करा, 9 तिरिक 27 में कहा है 2 और 7, और 2 7 जोड़ लेता है 9। और 9 चौक 36। 36 में 3 और 6 है, और 3 6 जोड़ लेता है 9। 9 पचे 45। 45 में 4 और 5 है, 4 और 5 जोड़ लेता है 9। देखा सब में 9 ही आवत जोड़े पे। 9 छक 54। 9 को 6 से गुणा करा तो 9 छक 54 में कितना है? 5 और 4, 5 4 और 9 7 63 में 6 और 3 है, 6 3 जोड़ लेता है 9। और 9 8 72। 72 में 7 और 2 या 7 और जोड़ देता है 9। 9 8 72 ना 9 9 8 और 1 जोड़ देता है
9 को किसी भी संख्या से गुणा कर डालिए, लेकिन पुनः जोड़ोगे तो पुनः 9 ही आएगा। इसलिए सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है 9। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्म चैत में रामनवमी के दिन ही बड़े भवा। 9 संख्या सबसे बड़ी होत है। और नवमी के दिन जब भगवान प्रकट भयन है तो माँ कौशल्या से, कैकेयी से भरत, शत्रुघ्न, सुमित्रा से और कौशल्या से राम और सुमित्रा से लक्ष्मण, दशरथ महाराज के तीनों रानी के पास 4 पुत्र की प्राप्ति भी है। और 4 पुत्र यहाँ बड़े प्राप्ति भ 4 का कि जो यज्ञ में प्रसाद मिला था, राजा दशरथ ने अपने तीनों रानियों को उस प्रसाद का एक एक भाग दे दिया। लेकिन सुमित्रा का काहे उनके जुड़वा हो गए, वो लोग आपन आधा आधा भाग उनका दाई देन। यहाँ बड़े उनका जुड़वा पुत्र पैदा भा। तो चैत राम नवमी के दिन भगवान राम का जन्म भवा है। और राम नवमी के दिन रामायण का पाठ करे से बहुत शुभ होता। राम नवमी के दिन राम रक्षा स्रोत पढ़ाई चाहिए। और जौनी दिन भगवान राम पैदा भयन अयोध्या में, प्रगटे कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में देख लिया, सब लिखा बा। और राम नवमी मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जब रावण से युद्ध हो लाग, तो राम 9 दिन तक माँ दुर्गा का पाठ अपने कैंप में करें। भगवान राम रावण का वध करे के लिए माँ दुर्गा का जौन है कि पाठ करें, माँ दुर्गा की स्तुति करें है। 9 दिन पूजा करें भगवान राम। तो माँ दुर्गा प्रकट भइन तो इनका आशीर्वाद दीन है। तो 10वें दिन रावण का बधन कर पाए नहीं। भगवान राम 10वें दिन रावण को मारा, लेकिन 9 दिन तब से ही नवरात्रि लगा मानी जात है। तो नवरात्रि में नव दुर्गा का पूजा पाठ करे के यह लक्षण है कि भगवान राम ने भी 9 दिन नव दुर्गा का पाठ किया था, नव दुर्गा माँ की पूजा किया था, दुर्गा माँ से आशीर्वाद प्राप्त किया था। और 10वें दिन ही रावण का वध किया था, तब अयोध्या वापस आए थे। तो चैत राम नवमी मनाने जाने का ये कारण है कि भगवान राम का जन्म चैत राम नवमी में पूर्वा नक्षत्र में कर्क राशि के दिन दोपहर में उनका जन्म, अपराह्न दोपहर में जन्म हुआ था। वह समय सूर्य
अपने मध्य में रहा। यहाँ बड़े भगवान राम सूर्यवंशी कहा गए हैं। तो हर आदमी का बड़ा अच्छा शुभ बा कि नवरात्र में भगवान सत्संग करे के अवसर मिला। नवरात्रि में भगवान राम का शाम की पूजा पाठ करा, प्रसाद वितरण करा, बस चले तो अपने घर कीर्तन करवावा, भजन गाइए कि भजन करिए। और सबसे बड़ा से बड़ा फायदा तो तब बा कि नवरात्रि के दिन आप 24 घंटा मौन जाप करिए और दूसरों से करवाइए। इससे बढ़ कर के नवरात्रि का कोई भी लाभ है ही नहीं। भोजन प्रसाद कराना, पाठ कराना, लेकिन मौन हो कर के 24 घंटा स्वयं मौन होइए। और बस चले तो जितने लोगों को मौन करा दीजिए। 24 घंटा लगातार मौन हो करके भगवान राम नाम का जप करें। ऐसी बड़ा से बड़ा फायदा चैत राम नवमी के दिन कौनो क्रिया में, कौनो कर्म में, कौनो पाठ में ना आए ना। जब 24 घंटा मौन हो करके, चुप हो करके, शांत हो करके स्वयं राम राम का जाप करे और दूसरे से भी मौन हो करके ही जाप करवाएं। इससे बढ़ करके रामनवमी का कोई दूसरा फायदा नहीं है। इसलिए रामनवमी मनाई जाती है। रामनवमी के दिन सबसे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा ईश्वर करे, भगवान राम करे, जे 24 घंटा मौन हो करके राम नाम का जप करे नवमी के दिन। इससे बड़ा ना कोई दान है, ना कोई पुण्य है, ना कोई पाठ करने में है। सबसे ज़्यादा से ज़्यादा नवमी का मौन होकर जाप करें। सब साधक से विनम्र प्रार्थना बा कि 24 घंटा मौन हो करके जहाँ रहे, जैसे रहें, लेकिन मौन हो करके जाप करें, जिसका बस चले। इससे बढ़कर कोई फायदा नवमी के दिन नहीं। इसलिए और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने मनुष्य हो करके, मनुष्य रूप में भगवान विष्णु ने अवतार लिया और मर्यादित ढंग से एक परिवार में माता, पिता, भाई, बंधु, शत्रु, मित्र सबके साथ रहते हुए, उन्होंने भक्त के साथ रहते अपना मर्यादित जीवन जिया। तो रामनवमी के मनावे के पीछे उनके जन्म, भाई हम जन्म दिवस क्यों मनाते हैं? राम का जन्म दिवस मनावे के मतलब है कि हम उनकी तरह मर्यादाओं का पालन करें, जितना बस चले। क्योंकि भगवान आज तक किसी के नाम के पहले मर्यादा शब्द नहीं लिखा गया है, लेकिन भगवान श्री राम के नाम के पहले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी नाम के पहले, जैसे महात्मा गांधी जी के नाम के पहले महात्मा शब्द लगता है, महात्मा गांधी कहा जाता है, लेकिन राम के नाम के पहले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम लिखा जाता है। तो रामनवमी मनाइए और मनुष्य योनि में आप मर्यादित जीवन जिए। तब रामनवमी क्यों मनाई जाती है, तब इसका आप कारण जानेंगे। और सबसे ज़्यादा यदि फायदा लेना है तो तुम सबसे ज़्यादा मौन हो करके 24 घंटा रामनवमी के दिन राम नाम का जाप करें। बाकी पूजा करें, पाठ करें, प्रसाद वितरण करें, भंडारा करें, वो तो फल मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन सबसे धरती पे सबसे बड़ा शांत, चुप, मौन हो करके स्वयं 24 घंटा का जाप करें और अच्छा चाहें तो दूसरे से भी जाप करवाएं। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की।
बोलिए संत समाज की।